एग्जाम के अंदर अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते हो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको आपकी एग्जाम का जो हॉल टिकट है आई होप मिल चुका होगा। जिनको भी हॉल टिकट मिल चुका है स्कूल से, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस डाल दो। अब सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो है सिलेबस बिना देखे पढ़ाई कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि सिलेबस ही पता नहीं तो हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, और पढ़ाई होगी तभी तो आंसर कर सकते हैं। तो पहले तो सिलेबस अच्छे से फॉलो करना है। एंड अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो आपकी जो भी सारी डाउट्स है, जो भी सारा पढ़ाई का आपका ये होता है सारा क्लियर हो जाता है। कई बच्चे जो मन में आया वो पढ़ते रहते हैं, जो मन में आया वो पढ़ेंगे, और कैसे आएगा एग्जाम में। आपको बुक्स है और बुक्स में से पढ़ना है, ये सिंपल सी बात। पूरा सिलेबस अच्छे से समझो, फिर उसी के अनुसार पढ़ाई करो। दूसरी जो बात है टाइम मैनेजमेंट की और प्रैक्टिस ना करने की। बहुत से लोग को लगता है कि मुझे तो ये आता ही है, यूट्यूब पे मैंने क्लास में तो पढ़ ही लिया था, एग्जाम में भी याद आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस ना करने की वजह से एंड टाइम पे आपको 17 का स्क्वायर ही याद नहीं आता, 15 का क्यूब भी याद नहीं आता। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ही प्रैक्टिस ना करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डाल दो, क्योंकि टाइमर लगाओगे तो बहुत अच्छे से आपके जो सारे क्वेश्चंस है वो अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही इग्नोर कर देते हैं, और जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, और बस सॉल्व करना है, एक दिन निकालना है, एक एक की जेरोक्स निकालो, एक क्वेश्चन के साथ वो आंसर की वाला भी मिलता है सर्कल करने का, वो लो। आपको ये सारे सवाल इजीली आ जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे। लास्ट 5 से 10 इयर्स तक के पेपर सॉल्व करने होंगे, और उस पैटर्न को अगर आप समझते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि एग्जाम के अंदर आपको कोई ये कर सके, बीट कर सके। अगला जो पार्ट है वो है गेस वर्क ज्यादा करना। ओके, ये क्या होता है गेस वर्क? तो स्कॉलरशिप एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, तो ये पहले आपको पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। तो आप क्या करो, ऐसे ही क्वेश्चन करो जो आपको पता है एग्जैक्टली, ठीक है, और जो पता है साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका मुझे पता है बट एग्जैक्टली ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो वहां पे 50-50 रूल के साथ आप जा सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ ना देना। ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है कि निगेटिव मार्किंग है तो आपको सारे क्वेश्चन करने नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग वहां पे है तो कुछ नहीं करने, और बाकी जो निगेटिव मार्किंग नहीं होती उस टाइम पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये निगेटिव मार्किंग वाला छोड़िए, इसका हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि अब में जो आता है वो तो हम छोड़े कंप्लीट ही करेंगे। उसके बाद जो है वो है कैलकुलेशन और रफ वर्क वाला। इसके लिए आपके पास नोटबुक होगी, वो आपने कर ली होगी, पेंसिल होगी, पेन होगा, और कंसिस्टेंटली मैथ्स की प्रैक्टिस और मैट की प्रैक्टिस, इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रैक्टिस आप करते होंगे, क्योंकि इसके अंदर ही सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। तो इसका कैलकुलेशन और रफ वर्क आपका अच्छे से हो, इसलिए रोज प्रैक्टिस करो। नहीं होती खुद से प्रैक्टिस तो हमारे यूट्यूब के ऊपर रोज लाइव सेशन लेती है, विधि मैम लेती है, मेरा भी सेशंस आता रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करो और साफ रफ वर्क लिखो, जो कि बाद में भी आपको पढ़ने में आसान जाए। रिवीजन करना नहीं भूलना है, पढ़ा हुआ बहुत से लोग भूल जाते हैं। वीकली रिवीजन फिक्स करना है और शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। सो बी वेरी कंसिस्टेंट विद द रिवीजन, डोंट गेट मिस्ड विद द रिवीजन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। एग्जाम से पहले पैनिक जो बहुत से लोग कर जाते हैं, नर्वस होते हैं या आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो शांत रहो और कॉन्फिडेंस के साथ वो सारे क्वेश्चन बनाओ। डोंट गेट पैनिक इन द एग्जाम हॉल। अगर वहां पे आप पैनिक होते हो तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अपने इंस्ट्रक्शन से ठीक से ना पढ़ने वाली गलती का। ओएमआर शीट होती है, वहां पे अगर रोल नंबर गलत डाल दिया तो गया ना पानी में सब कुछ। तो क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़नी है और उसी हिसाब से आंसर आपको करने हैं। वहां पे अगर गलती कर दी, सिली मिस्टेक्स कर दी, तो आपका
फिर से एग्जाम में क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो हमने जान ली, बट उसी के साथ एक आपके आसपास में कोई 10th में या 9th में है, 11th 12th में, तो आप वाईसेट के बारे में उसको बता सकते हो। नीट और जेई की तैयारी अच्छे से होगी यहाँ पे, और 10th वालों को तो जरूर बोलो। और एक एजुकेशनल बिग बॉस शुरू होने वाला है 7 दिन का इस YouTube चैनल के ऊपर, और आपको क्लास 9th और 10th वाले आपके जो भी भैया है, दीदी है, उनको इसके बारे में जरूर बताना। नो एक्सक्यूज 24/7 लाइव स्टडी यहाँ पे होगी, एंड टॉपर्स बैच के बारे में भी उनको बताना, जो कि आपको अभी नहीं जानना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो इट विल गेट वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू।